ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਤਾ ਬਗੈਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰੇ ਬਗੈਰਤ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਗੈਰਤਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਗਰਕ करे। ਤੈਨੂੰ नहीं पता तेरी दुनिया आखिरत तबाह हो गई है। बेटे ने अपने ही माँ बाप के ऊपर चोरी की FIR करवा दी। उसके माँ उसके बाप दहाड़े मार मार के रो रहे हैं कि कोई कानून कोई ला हमारी इससे जान छुड़वा दे। बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, दोनों की आंखों में आंसू, और ये बोल रहे हैं कि उम्र के आखिरी हिस्से में हमारे बेटे ने हमें जलील कर दिया। बाप ये बात बोलता है कि मेरी और भी बेटियां हैं और एक बेटी जिसकी शादी अभी करनी है, यानी इज्जत भी गई, औलाद भी गई, और उसके अलावा ये कितना बदनसीब लड़का है कि इसके माँ और इसके बाप हाथ जोड़ के इससे माफी मांग रहे हैं। जब एंकर इनसे पूछता है कि आप माफी किस चीज की मांग रहे हो, तो बोल रहा है इस आखिरी उम्र में मैं लड़ नहीं सकता, मैं इससे माफी मांग रहा हूं कि ये हमारी जान छोड़ दे। माँ और बाप माफी मांग रहे हैं, औलाद से रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। ये वो तकलीफ, ये वो दुख का लम्हा ये आप लोग फील कर सकते हैं कि जब आपकी सगी औलाद या आपके ऊपर चोरी की FIR करवा दे तो उस माँ बाप पे क्या गुजरेगी। एक शरीफ आदमी जब सारी जिंदगी, एक मिडिल क्लास आदमी मेहनत करता है और अपने बच्चों को पढ़ाता है, और उसके बाद जब उसका आखिरी टाइम आता है तो उसका जो बेटा है वो उसी के ऊपर FIR करवा देता है। उसका बाप ये बात बोलता है कि जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग तुमसे करवा रहे हैं, वो लोग हमें तंग भी करते हैं। बाप कहता है मेरी और भी परेशानियां हैं, और साथ साथ हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को बोलता है, और बोलता है कि कोई भी हो, खुदा के लिए मेरी इससे जान छुड़ा दो, यानी मेरे ऊपर ये FIR ख़त्म करवा दो, मेरा बेटा जो मेरे पीछे पड़ चुका है मेरी जान छुड़वा दो। और वो ये बात बोलता है कि ये हमारी जान छोड़ दे हमेशा के लिए, या हमें तंग ना करे। यानी बाप इतना तंग आ चुके कि वो बोल रहा है कि हमारा बेटा हमें तंग ना करे, हमारा कोई वास्ता, हमारा कोई लेना देना उसके साथ नहीं है। ये हमारे माशरे की एक नज़र है कि अभी जाके ऐसे वाक़यात उठने शुरू होंगे। आज तक मैंने नहीं सुना था कि किसी माँ बाप के ऊपर FIR करवाई हो उसके औलाद ने, और वो भी चोरी की। बाप कहता है कि आखिरी उम्र में तुमने मुझे चोर बना दिया, आखिरी उम्र में मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। ये एक मिसाल है हमारे लिए कि इस टाइम पे अगर हम अपने बच्चों की तरबियत सही तरीके से नहीं करेंगे तो आखिर में आके हमें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस बाप की गलती क्या थी कि बेटा उसके खिलाफ हो गया। जितनी भी बड़ी रीज़न हो, बाप माँ जितने भी गलत हो, एक औलाद उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती कि उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दे और ये कोशिश करे कि इनको किसी तरह जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। कौन अपने माँ बाप को पसंद करता है? औलाद तो माँ बाप पे जान देती है। जब ऐसे बच्चे होंगे तो फिर क्या मिसाल मिलेगी हमारे माशरे को। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों को। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को सामने आना चाहिए। पहले तो ये FIR को रजिस्टर्ड ही नहीं करना चाहिए था। FIR का मतलब ये है कि आप उनकी गिरफ्तारी करोगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करोगे, नहीं, पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस मामले की, और सब लोगों के सामने इस चीज़ को लाया जाए कि क्या वाकई ये माँ बाप गिल्टी हैं, क्या वाकई इस माँ बाप ने चोरी की, या फिर ये इनके ऊपर उनकी औलाद ने इल्ज़ाम लगाया। जितना बड़ा भी इल्ज़ाम होना, ये FIR बनती ही नहीं है माँ बाप के ऊपर कि उन्होंने चोरी की अपने बच्चे से। इस चीज़ की FIR नहीं बनती, कोई भी माँ बाप ऐसा कर ही नहीं सकते। इंसानियत यहाँ पे शर्मा गई है। अस्तगफार बोलेंगे इस लम्हे पे, जब उसकी माँ रो रही थी उसकी आंखों में आंसू थे, जब उसके बाप रो रहे थे और उन्होंने यूँ हाथ जोड़े, आप देख सकते हैं इस फुटेज में, उन्होंने यूँ हाथ जोड़े, वो यूँ माफ़ी मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? अपनी औलाद से। जब माँ बाप यूँ हाथ जोड़ दें ना आंखों में आंसू, और जब वो रो रहे हो ना सफ़ेद दाढ़ी के साथ, तो फिर इसका मतलब ये है कि इंसानियत वहाँ पर शर्मा जाती है। ये बड़े तल्ख मोमेंट्स होते हैं, ये लम्हात बड़े तल्ख होते हैं कि एक बाप का औलाद के लिए, वही औलाद जिसको उसने अपने कंधों पे खिलाया होता है, उनको मतलब उन पे हर किस्म का खर्चा कर देता है जितना कर सकता है। जब वो छोटे छोटे थे तो माँ बाप ही उनको प्यार करते हैं। तो इसी तरह जब इंसान अपनी औलाद से इतना प्यार करते और आखिर में औलाद आके उसको रुसवा कर दे, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि नदामत का कोई और लम्हा रह जाता है, ज़िंदगी का कोई और मकसद रह जाता है। लेकिन मजबूरियाँ, ज़िंदा रहना पड़ता है। उसकी और भी बेटी है, उसकी और भी बच्चे हैं, उसकी बीवी है, सबको साथ लेके चलना है, वरना इस मोमेंट पे ना एक मर्द मर जाता है, एक माँ मर जाती है। और वो कह भी रहा है कि मैं यहाँ पे बदनाम हो गया हूँ और मेरी जो बेटी है उसकी अभी मैंने शादी करनी है, एक बेटी रहती है। यानी इस टाइम पे, इस मुश्किल टाइम पे भी उसको फिक्र किस चीज़ की है? अपनी बेटी की, कि मैंने बेटी की शादी करनी है, और उसके बेटे की इस हरकत की वजह से उसकी बेटी से कौन शादी करेगा? ऐसे ख़ानदान में कौन घुसना चाहेगा? ऐसे ख़ानदान में कोई जाएगा जहाँ बेटे ने अपने वालिदैन पे पर्चा कर दिया हो? तो ये रुसवाई का एक वो लम्हा है
جو وہ والدین ہی فیل کر سکتے ہیں جس پہ گزری ہے. قانون نافذ کرنے والوں کو اداروں کو چاہیے کہ فی الفور اس چیز کا ایکشن لیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. فی الفور اس کا ایکشن لیں اور جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکے کو بھی گرفتار کریں اور صاف شفاف تحقیقاتوں اور لوگوں کے سامنے لائی جائے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ زیادتی کس سائڈ پہ. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.